टॉपिक 3 है आज का। ठीक है, टॉपिक 3 में हम रखते हैं क्या। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पहले हम समझेंगे मार्केट में कॉमन लेवल क्या होता है। तो कॉमन लेवल किसी को पता है किसको कहते हैं? अब देखो, कॉमन लेवल एक ऐसा लेवल है जो हॉरिजॉन्टल से बनता है। कॉमन लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो हॉरिजॉन्टल से बनता है और अभी अभी सिर्फ मार्केट इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, कॉमन का मतलब है कि वो ऐसा लेवल है कि कॉमन जिसके ऊपर मार्केट ना गई हो या फिर नीचे मार्केट ना गई हो। नीचे के साइड कॉमन लेवल लगेगा, ठीक है, तो उसको मार्केट टच तो कर सकते हैं, उसके नीचे ना जाए। वो किस तरह से बनेगा वो मैं आपको लाइव चार्ट पर समझा दूंगा, लेकिन आप ये समझिए कॉमन लेवल को हम हॉरिजॉन्टल से लगाते हैं। कॉमन लेवल हम हॉरिजॉन्टल से लगाते हैं और ये जो लेवल होंगे ये कुछ इस तरह से होंगे। मान लो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही बार बार। ओके, हो सकता है इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आई हो रेड रेड कैंडल्स बनाकर। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट आया हो जहां से मार्केट ऊपर ना जा रही हो। तो ये कॉमन लेवल हमारे लिए काम करेगा एक डाउन का ट्रेड देने के लिए। और ट्रेड कहाँ लगेगा? ट्रेड हमारा लगेगा इसके तीसरे पॉइंट या चौथे पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर कई बार फेल होते दिखते हैं हमको, लेकिन फोर्थ पर भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक डेफिनेशन आप लिखोगे, नोट कीजिएगा। अगर किसी भी लेवल का तीसरा टच है तो हम उस पर श्योरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी भी लेवल का 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है तो तीसरा पॉइंट बनेगा, उस पर हम आंख बंद कर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फेल होने के चांस 5%, 95% एक्यूरेसी इसकी आती है तीसरे टच की। कॉमन लेवल जो होगा उसके वो एक नया लेवल बना हुआ हो। अब इसको किस तरह से पहचानते हैं, नया कैसे? ये देखो, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनकर आई थी, कुछ ग्रीन भी बनी होंगी, लेकिन रेड कैंडल्स बनकर नीचे आई थी। तो यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लेवल हो। ठीक है, मार्केट डाउन आई है डायरेक्ट, तो कॉमन लेवल में वो स्टार्टिंग होगी कॉमन लेवल जिसके ऊपर मार्केट ना गई हो या फिर नीचे मार्केट ना गई हो। ठीक है, बता दूंगा नीचे किस तरह जाएगा, ऊपर के लिए समझिए। अभी मार्केट इसके ऊपर नहीं गई इस लेवल के, तो तीसरे टच पर या चौथे टच पर जब आपको ट्रेड मिले, चौथे पर आपको कम अमाउंट से लेना है, अब तीसरे पर रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हो। ठीक है, अब सेम पोजीशन यही होगी कॉमन लेवल नीचे के साइड पर सपोर्ट के लिए। जब तक मानकर चलिए, इसको मानते हैं कि कोई भी ट्रेंड था, मार्केट ऊपर आ रही थी और इसको ब्रेक कर भी निकल गई। ठीक है, इस तरह से अब क्या होता है, यहाँ पर रेड कैंडल्स आती है। रेड कैंडल्स आने के बाद यहाँ पर इसको टच मिलता है, फिर मार्केट कुछ ऊपर जाती है, फिर इसी पॉइंट पर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसी पॉइंट पर आती है। तो ये अगर आपको 2 टचेस मिल रहे हैं, कभी भी देख लेना तीसरा टच हमेशा काम करेगा। बहुत से भाई बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर हमारा आज तक लॉस हुआ है, तो गलती क्या है? आप जब इसके बहुत सारे टच हो जाते हैं तब ट्रेड करते हो, जब इसका ब्रेक होने की बारी आती है तब आप ट्रेड करते हो। तीसरा टच हो या फोर्थ टच हो, कभी फेल नहीं खाओगे, इसमें प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। डेमो पर हम प्रैक्टिस करते हैं अभी के टाइम पर। आज से आप डेमो पर ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें क्यूटेक्स पर। अभी भी यहाँ पर सिर्फ 13 अकाउंट बने हैं 20 मेंबर्स में से, तो कहने की बात ये सभी अकाउंट बना ले, डेमो पर हमको प्रैक्टिस करनी है। अब रूल सुन लीजिए, कॉमन लेवल आपने समझ लिया, एक ऐसा लेवल जिसके यहाँ पर अभी 2 या 3 टचेस कंप्लीट हुए हों और हमको उसको तुरंत ट्रेड लेना है।
जब अगली बार उस पर मार्केट आती है, ठीक है। तो कॉमन लेवल एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर या नीचे मार्केट ने कभी भी ब्रेक किया ही ना हो, वो नया नया बना हो, तो कॉमन होगा। अच्छा, अब मैं रूल्स बताता हूँ आपको क्या करना है। डेमो पर डेली ट्रेड्स लगेंगी, जितना अभी तक पढ़ाया गया है उनके बेस पर, ओके। और खुद के बेस पर लगा सकते हो, रीजन आप खुद से बना सकते हो कि इस ट्रेड को लगाने का रीजन ये था। एक फोटो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट डालना ग्रुप पर, और ग्रुप पे उसे रिप्लाई देकर उस मैसेज का, या फिर उसी में कर कर एडजस्ट आपको लिखना है कि उस ट्रेड को लगाने का रीजन क्या था। डेमो पे प्रैक्टिस होगी। एक बात याद रखना, डेमो में $1000 कर लो, सॉरी $100 कर लो, या फिर 10,000 रुपए कर लो, ठीक है। अब उसमें सिर्फ $1 की ट्रेड लो, ठीक है। ये जरूरी है करना। अगर किसी ने यहाँ पर बड़े बड़े अमाउंट्स की ट्रेड ली तो वो अपना ही बुरा कर रहा है। $100 सेलेक्ट करो डेमो पर, 1000 2000 इसको रहने मत दो। अब इससे क्या होगा, जो आप यहाँ पर आगे जाकर डिपॉजिट कर यहाँ से पैसा कमाओगे, उसमें आपको आसानी होगी। मनी मैनेजमेंट, अभी से मैं आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर चल रहा हूँ। सिर्फ एक टाइम पर एक ही ट्रेड लगाओगे, वो भी $1 का। लॉस होता है तो 2x कर लेना, फिर लॉस होता है तो यहाँ पर फिर से 2x कर लेना उस अमाउंट का। मान लो यहाँ पर $1 लॉस हुआ, 2 किया, 2 का यहाँ पर 4 कर दिया, बस लास्ट। इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करोगे। 3 ट्रेड अगर लगातार लॉस हो रही है तो उनका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड कर देना कि ये ट्रेड क्यों लॉस हुई मेरी, ओके। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपकी गलती क्या थी। हाँ, अगर आपकी 3 ट्रेड लेनी है आपको डेली, अगर 3 में से एक भी विन हुई तो आप ट्रेडर हो। फिर आपको फिर से वही रूल रिपीट करना है, 3 ट्रेड फिर से लेकर देखनी है, फिर उसमें से एक्यूरेसी देखनी है, या एक ट्रेड विन हुई, अगर तीनों जिस टाइम यहाँ पर लॉस हो गई तो आपको मुझे मैसेज करना है। 3 ट्रेड्स आपको लेनी है, $1 की ट्रेड होगी, 2x कीजिए अगर लॉस होता है तो, और $1 से ट्रेड करोगे आप। डेमो पर $100 आपको ऊपर सेलेक्ट करना अमाउंट में, इससे ऊपर करना नहीं है। आपको देखना है कि जब तक ये कोर्स कंप्लीट होता है आप इस $100 को या तो लॉस करते हो या प्रॉफिट की तरफ लेकर जाते हो, ठीक है। ये चीज आपके लिए है, आप इसमें कुछ भी करते हो, खुद से इसको बढ़ा देते हो तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए आ जाओगे आप। मैंने देखा था जिस टाइम मैं कोचिंग करता था, मैं क्लासेस लेता था, शो ऑफ के लिए बंदे रियल अकाउंट से खेलते थे, आज जीरो हो चुके हैं। शौक के लिए बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेकर इस अमाउंट को, मेरे $10,000 होते हैं, मानकर 10,000 रुपए होते हैं, किसमें, सॉरी $10,000 आते हैं जब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं डेमो को, तो उसी को बढ़ाकर नहीं दिखाएंगे ये मेरा बढ़ जाता है, ये मेरा 20,000 हो जाता है, 40,000 हो जाता है। लेकिन नहीं भाई, जो हमको सीखना है, जो हमारे पास जेब में है ना, उसको लगा दो। ये है आपके पास डेमो पर $100, आप 1 किलो गए, 2 किलो गए, फिर 4 किलो गए, सिंपल। अगर 3 ट्रेड लगातार लॉस हो रहे हैं तो रुक जाना, तीनों का स्क्रीनशॉट देना, क्यों ट्रेड लॉस हुए, कहां पर ट्रेड लगा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी मनी मैनेजमेंट पर अभी से यहाँ पर काबू पा सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, $1 से ट्रेड कीजिए, इस बात को जो मैंने बोला इसको समझिए। आगे जो भी पढ़ा जाए डेमो पर डेली आपके मैसेज पर्सनली आना चाहिए मुझे, हालांकि आप ग्रुप पर भी डालो इसी मैसेज को। और मुझे ये 3 ट्रेड वाला अगर विन हो रही तो मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा, विन हो रही है अपनी एक्यूरेसी अपने पास रखें। मुझे लास्ट में जाकर, कोर्स के लास्ट में जाकर ये देखना है कि ये $100 या तो किसी का लॉस हो या कोई उसको 2x से 3x कर जाए, ठीक है। रूल कुछ नहीं है, 3 ट्रेड लगातार लॉस होने नहीं देने, और 3 अगर मैं तीनों में से अगर एक भी विन हुआ तो फिर से 3 से स्टार्ट करो, 1 2 3। अगर ये में से एक विन हुआ 1 2 3, ठीक है। जिस टाइम तीनों ट्रेड लॉस हो जाए ना आपकी, तो अब आपको मुझसे बोलना है, एक चार्ट के पीछे नहीं लगना है, एक पैटर्न के पीछे नहीं लगना है, यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर सोच कर चलना है। अच्छा, इतना आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से क्या करना है, कैसे करना है। अभी से आप अपने मनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आगे जाकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कोर्स के एंड होने तक मुझे आपको एक ट्रेडर बनाना है। मैंने क्या फॉलो किया था, देखो 60 मेंबर्स थे, 60 मेंबर्स थे एक बैच में जिसमें मैंने स्टार्टिंग की थी। मुझे इतनी दिलचस्पी थी, उन 60 मेंबर्स में से मैंने यहाँ पर टॉप किया। वो कैसे किया, मैं यहाँ पर टाइम पर हैंड टू हैंड यहाँ पर नोट्स रफ बनाता था, रफ करने के बाद उन्हें बाद में एक एक पॉइंट को समझकर फेयर करता था, उसके बाद मार्केट पर ध्यान देता था।
फिर अपने नोट्स टाइम पर गुरुजी को भेजना जो सर थे हमारे, फिर उनका रिप्लाई का वेट करना, उनसे फिर डिस्कशन करना कि क्या आगे इसको क्या करना चाहिए, मतलब क्या होता है, कोई ऐसी पॉइंट पता लग जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पर उस बैच में सबसे ऊपर नंबर आया। और जो 30 दिन का कोर्स था, ये तो मैंने 15 दिन का बना दिया, ठीक है, वो जो 30 दिन का कोर्स था उसमें मैंने रियल अकाउंट को ही $500 पहुंचा दिया, $100 से रियल अकाउंट को, ठीक है। क्योंकि मैंने उससे पहले जो 15 दिन हुए थे, उन 15 दिनों में $100 से प्रैक्टिस की थी, किस पर, डेमो पर, जिसको मैंने यहाँ पर $350 पहुंचाया था 15 दिन के अंदर। ये शुरुआत से मैंने रूल फॉलो किया था कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी सुनूंगा। और अपनी सुनकर मैं इतना फायदा मिला कि मैंने फिर उसके बाद डेमो पर यूज कर लिया कि हाँ एक्यूरेसी अच्छी आने लगी, मुझे सब पॉइंट्स अच्छे मैं समझने लगा। 5 दिन के अंदर मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया। उसके बाद मैंने हल्का थोड़ा 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 कर उसको एंड होने से पहले, जब तक एंड होता सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और मजाक के लिए आए थे, टाइम पास करना था जो वो टाइम पास कर गए। आज भी वो बैठे हैं और मैं आप सभी के सामने हूँ। प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ से ही सीखने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पर कोई वीडियो आती है उनको देखिए, कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मुझे मैसेज कीजिए, वो क्या है कैसे। हालांकि अभी 1-2 दिन से टाइम का इशू चल रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फ्री हूँ और आज से मैं कंटिन्यू यहाँ पर कल से वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो।